क्रूर जी थोड़े उदास हुए, गए हैं, कंस को सूचना दिया कृष्ण बलराम का आगमन हो चुका है। कंस सावधान हुआ, पूरे मथुरा नगरी में कड़ा सुरक्षा प्रबंध लगा दिया। इधर जब दोपहर का समय ढलने लगा, ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तुम नंद बाबा से आदेश ले लो, हम मथुरा राजधानी का दर्शन करने के लिए चले। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा अगर आप आदेश करो तो मैं ग्वाल बालों के साथ मथुरा राजधानी का दर्शन करके आऊं। नंद बाबा कहने लगे, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, कोई गांव तो है नहीं, राजधानी की बात है, तुम उपद्रव करोगे और महाराज के सेवक पकड़ करके कारागार में डाल देंगे। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे आदेश दे दो। नंद बाबा कहने लगे, एक शर्त पर जाने दे सकता हूं, यहां से मौन धारण करके जा और वचन दे, लौट करके मेरे पास ही अपना मौन तोड़ेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा अब मथुरा के बाजार में जाऊंगा, अगर कोई वस्तु पसंद आई तो उसको खरीदने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। नंद बाबा कहने लगे, बस तेरा बोलना ही खतरनाक है। बलराम जी कहने लगे, बाबा ये कोई अकेले तो नहीं जा रहा है, इसके साथ में हम सब भी तो होंगे, आप आदेश दे दो, इसे कुछ भी नहीं होगा। नंद बाबा ने आदेश दिया, ग्वाल वालों की मंडली के सहित चल पड़े भगवान मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए। कंस ने बड़े सुंदर ढंग से मथुरा नगरी का श्रृंगार करवाया है। संपूर्ण नगरी तोरण बंधनवार पताकाओं से अलंकृत है। पूरे नगर में स्थान स्थान पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं, जल पूर्ण कलश रखे गए हैं, राजमार्ग पर इत्र का छिड़काव किया गया है। ऐसी मथुरा नगरी में जिस समय कृष्ण बलराम पदार्पण करते हैं, ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेव वर्त्मना द्रष्टुम समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हरण्याणि चैवारुर्नृपोत्सुका। मथुरा नगरी में एक क्षण में यह समाचार फैल गया। आज तक मथुरा के नर नारियों ने कृष्ण बलराम के संबंध में केवल सुना था, लेकिन आज जब ये सुना कि कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के सहित मथुरा नगरी में पधारे, तो पूरे मथुरा नगरी में भगदड़ मच गई। स्त्रियां महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके, पुरुष वर्ग सड़क के अगल बगल खड़े होकर के भगवान के सौंदर्य का दर्शन करने लगे। मथुरा के नर नारी अपने नेत्र रूपी पात्रों में भगवान के सौंदर्य को भर भर करके उसका पान करने लगे। जय जयकार हो रही है, पुष्प की वर्षा हो रही है। मथुरा के नर नारी आपस में कहने लगे, वृंदावन वालों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा कि जिनके बीच में मनुष्यों में रत्न स्वरूप ये कृष्ण बलराम निवास करते हैं। मथुरा नगरी में बड़ा विचित्र व्यतिक्रम उपस्थित हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे वहां कंस का शासन नहीं रहा, बल्कि कृष्ण का शासन हो गया। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया इस मथुरा नगरी में हमको बड़ा संकोच लग रहा है। भगवान ने कहा, क्यों? ग्वाल बाल कहने लगे कितने सुंदर इस मथुरा नगरी का श्रृंगार हुआ है और हमारे पास बनवासी वस्त्र हैं। अगर आज अच्छे वस्त्र होते तो बहुत आनंद आता। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, वस्त्र मिलेंगे। सामने की तरफ देखा, रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रज दृष्ट्वा चतवासांसे धौतान्यत्युत्तमानि च। एक धोबी महाशय जिसके साथ में बहुत से उसके सेवक हैं, सामने से चला आ रहा है। उसके पास जाकर के कहने लगे, भैया इनमें से कुछ वस्त्र हमें भी दे सकते हो? वस्त्र देने की बात तो दूर रही, वो धोबी क्रोध में भर करके लाल लाल आंख करके दौड़ा। कहने लगा, खबरदार, अगर दोबारा इन वस्त्रों को मांगने का दुस्साहस किया तो अभी अभी महाराज के सेवक पकड़ करके कारागार में बंद कर देंगे। भगवान ने देखा, वो इसकी बीमारी तो बहुत बढ़ गई, ऐसा लगता है इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये जो धोबी है ये भगवान का पुराना परिचित धोबी है। रामावतार में अयोध्या नगरी में इसी धोबी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए श्री सीता जी को कलंक लगाया।
ना हम विभर में त्वाम दुष्टाम असतीम परवेश में गाम। अपनी पत्नी को डांट करके कह रहा था, ये बता कल रात्रि में तू कहां रही? वो बेचारी रो रही थी, कह रही थी आप घाट पर गए थे, मैं घर में थी, मेरी सहेली आई, उसके यहां शादी थी, मुझे ले गई। शाम का समय हुआ, मैंने उसे बहुत मनाया कि मुझे जाने दे, उसने नहीं आने दिया। धोबी कहने लगा, निकल जा मेरे घर से, तूने मुझे राम समझ रखा है? जिस राम की सीता रावण की लंका में 10 महीने तक रही और सीता के सौंदर्य में आसक्त उस राम ने फिर से सीता को पत्नी बना करके रख लिया। राम को सीता जैसी दूसरी सुंदरी स्त्री न मिलती होगी, लेकिन मेरे जितने नाखून हैं मैं उतनी शादी कर लूंगा। और भगवान श्री राम ने जिस समय अपने कान से ये सुना, उनके हृदय पर बड़ा गहरा आघात लगा। कहने लगे, धिक्कार है मुझे कि मेरी प्रजा ही, अपनी प्रजा को ही मैं विश्वास में नहीं ले पा रहा। और तब इस धोबी के कहने से गंगा जल से भी पवित्र श्री सीता जी का त्याग करना पड़ा। पूरे जीवन सीता के विरह में भगवान रोते रहे। इस धोबी को सोचना चाहिए था, आखिर सीता है कौन? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता और राम ये साक्षात आत्मा के स्वरूप है। सीता राम अभिन्न है, एक ही तत्व ने दो रूप धारण कर लिया। सीता साक्षात आत्मा है, और भाई आत्मा तो परम पावन है। आत्मा चाहे भारत में रहे चाहे लंका में रहे, पाप पुण्य उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। लेकिन इस धोबी को अपनी स्वच्छता का इतना अहंकार कि आत्मा स्वरूपा श्री सीता जी में भी उसको गंदगी दिखाई दे रही। उस समय भगवान इससे कुछ नहीं बोले। आज फिर से वो धोबी भगवान के सामने उपस्थित है। भगवान सोचने लगे इसका उद्धार करना चाहिए। वस्त्र मांगा। धोबी से वस्त्र मांगने में भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है। भगवान हम सांसारिक जीवों से कहते हैं, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो झूठी ना हो। अपनी झूठी वस्तु ही सही मुझे दे करके अपने जीवन को धन्य बना लो। लेकिन जीव का दुर्भाग्य, ये भगवान को कुछ समर्पित नहीं करना चाहिए। उल्टे क्रोध में भर करके लाल लाल आंख करके धोबी भगवान की तरफ दौड़ा और भगवान ने एक थप्पड़ मारा, सिर कट करके गिर पड़ा। जिसके साथ में, जितने इसके साथ में थे, सब वस्त्र के गट्ठर को छोड़ छोड़ करके भागे और कहने लगे, भागो, इसके हाथ में तलवार की फिटिंग है, थप्पड़ मारता है तो सिर कटता है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र ग्वाल वालों ने पहना, मथुरा के मार्ग में चल पड़े। लेकिन ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया भैया ये वस्त्र तो लसर फसर हो रहे हैं, हमको चलने नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल वाल और बड़े बड़े राजा कंस के वो वस्त्र। भगवान ने कहा सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़े, एक दर्जी की दुकान दिखाई पड़ी। ग्वाल वालों के मंडली के सहित भगवान उसके यहाँ गए। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सभी के वस्त्रों को काट छांट करके सबके नाप का बनवा दिया। भगवान ने उस दर्जी को लक्ष्मी का वरदान दिया। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके ग्वाल वाल मथुरा के मार्ग में चले जा रहे हैं। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अब सुगंधित पुष्प की माला और मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा वो भी मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा, ततः सुदामो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली का घर दिखाई पड़ा। ग्वाल वालों की मंडली के साथ में भगवान उसके यहाँ पधारे। बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा माला बनाना सार्थक हो गया। ग्वाल वालों के सहित कृष्ण बलराम को बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प मालाओं के द्वारा उसने अलंकृत किया। भगवान ने उस माली को भक्ति का दान दिया और लक्ष्मी का वरदान दिया। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया वस्त्र बहुत सुंदर मिले, सुगंधित पुष्प की माला भी मिल गई, अब सुगंधित चंदन और मिल जाए बस। देखिए, जीव के जीवन में एक के बाद दूसरी कामना, दूसरी के बाद तीसरी कामना, ये कामना पूरी हो जाए बस, ये कामना पूरी हो जाए बस, लेकिन इसकी बस कभी नहीं आती। वस्त्र का संकल्प हुआ, वस्त्र मिले, बड़े बड़े थे, सबके नाप के हो गए। माला का संकल्प हुआ, माला भी मिल गई।
अब ग्वाल बाल कहने लगे सुगंधित चंदन और मिले। भगवान ने कहा वो भी मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। और कल्प वृक्ष क्या, भगवान तो कल्प वृक्षों के भी कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष की छाया में रहने वाला जो संकल्प करता है वही संकल्प साकार होता है। चित्रकूट की वनस्थली में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, स्वर्ग के कल्प वृक्ष भी चित्रकूट के उन साधारण वृक्षों के भाग्य की सराहना करते हैं, अपने को धिक्कारते हैं, कहते हैं हम अभागे चित्रकूट के साधारण वृक्ष क्यों न हुए। अगर हम चित्रकूट के साधारण वृक्ष होते तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हमारी सुशीतल छाया में आकर के विराजमान होते। हम पत्तों से भगवान के ऊपर छाया करते और उनके ऊपर हवा करते। गोस्वामी जी ने तो लिखा है, जय तरु तर प्रभु बैठही जाई, 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 करही कलप करो पासु बढ़ाई, करही कलप करो पासु बढ़ाई, जय तरु तर प्रभु बैठही जाई, जय तरु तर प्रभु बैठही जाई। तो भगवान तो कल्प वृक्षों के भी कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष की छाया में जो संकल्प करे वही पूरा होता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक आदमी अपने घर से चल पड़ा, पूरे दिन चलता रहा। शाम के समय एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। उसने सोचा आज की रात्रि इस वृक्ष के नीचे निवास करूंगा, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे ठहरा संजोग से वो कल्प वृक्ष था। बैठ गया उसके नीचे, उसे नहीं पता कि ये कल्प वृक्ष है। बैठ करके कहने लगा क्या बताऊं, पूरे दिन चलता रहा, बहुत थक गया हूं, बड़े जोरों की भूख लगी है। अगर यहाँ भोजन मिलता तो कितना आनंद आता। वो तो कल्प वृक्ष था, केवल संकल्प करने की देरी थी। बहुत बढ़िया पात्र में भोजन इसके सामने उपस्थित हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, डट करके खाया। जल का संकल्प हुआ तो बहुत बढ़िया पात्र में इसके सामने जल उपस्थित हो गया। पानी पिया और कहने लगा क्या बताऊं, पूरे दिन चलता रहा, बहुत थक गया हूं। अगर यहाँ पर चारपाई और बिस्तर की व्यवस्था होती तो रात्रि बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होती। तो कल्प वृक्ष था, केवल संकल्प करने की बात थी। चारपाई बिछ गई, बिस्तर लग गया। ये आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, लेट गया और लेट करके सोचने लगा यहाँ कोई भूत तो नहीं है जो आकर के मुझे खा जाए। और बस